ओवर टू ओके यू, प्लीज कंटिन्यू। अब आपका कंटिन्यू करें सर। ओके, वेलकम टू आरडी पटेल सर। ओके गुड मॉर्निंग सभी को, फिर से आप सबका वेलकम है पार्टिसिपेट में। 30 फर्स्ट लोग हो गए हैं, 31। तो हम बात कर रहे थे कि जब हमारे पास पैसा भी नहीं होता था, उतना बोनस नहीं आता था, तो हम अपने अपलाइन को, और हमारे एक डाउनलाइन में भी थे, बहुत अच्छे लीडर थे, तो उनको बुलाते थे कि सर अगर आपको जो समस्या है अगर कहिए तो उनको बुलाऊं। मेरे से भी बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग नहीं थे वो, कोई उनके पास डिग्री नहीं थी, पर मेरे अपलाइन में थे, कुछ लोग मेरे डाउनलाइन में थे जिनको मैं ज्वाइन कर चुका था। तो उनको बुलाते थे कि अगर आप कहिए तो मैं आपको डॉक्टर बुला दूं, आपको देखेंगे, देख लीजिए, 100% आप ठीक हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो बोले ठीक है बुलाइए। फीस कितना है? 200 रुपये। चलेगा, 200 रुपये देंगे। तो बुलाते थे, डॉक्टर साहब गए, वो भी डॉक्टर नहीं है, जो भी उनके पास फाइल थी, पेशेंट की जो फाइल होती है, एक्सरा वगैरह जो भी है, सोनोग्राफी, वो देखते थे, क्या लिखा वो भी नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन देखने के बाद, फटाफट देखने के बाद लिखते थे आरजीजीएल एक एक पेयर, कॉफी दिन में 2 बार, स्पाउना दिन में 2 बार, लिख करके वो चले जाते थे और बोलते थे ये मंगा लो। तो कहाँ मिलेगी? ये जो लड़का बुलाया है ये आपको ला के दे देगा, इसको पैसा दे दीजिएगा। तो जब लिख देते थे तो मैं बोलता इनको 200 फीस दे दो, डॉक्टर साहब आए हैं। जब 200 फीस मिलता था तो जैसे हम लोग बाहर निकलते थे, यहाँ पेशेंट के यहाँ से बाहर निकलते थे, तो बोलते थे भाई 100 रुपये रख लेते थे जो आते थे, और 100 रुपये मुझे मिल जाता था, इससे खर्चा पानी चलता था। तो सामने वाला भी खुश, मैं भी खुश। उसके बाद मैं उनके पेशेंट को देखने जाता था, बोले पटेल जी के काम करो, तुमको भी डॉक्टर बन के आना है और मेरे पेशेंट हैं, तुमको देखना है। तो मैं उनके पेशेंट को देखने जाता था, मैं वही भी ये करता था। इंग्लिश में क्या एक्सरा में क्या लिखा हुआ है, क्या उसके अंदर जांच पड़ताल है, क्या उसके अंदर कौन सी बीमारी है, मुझे पता भी नहीं चलता। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कितना कम है, कितना क्या है, कुछ नहीं मालूम। ए टू जेड कुछ इंग्लिश में रिपोर्ट रहती है, मालूम नहीं रहता है, लेकिन बता देते ये प्रॉब्लम है। बोलो बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है। वो रिपोर्ट देखने के बाद भी रिपोर्ट लिखा, समझ बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं लिखता था आरजीजीएल स्पाउना जो भी था, कॉफी वगैरह, सामने का देख करके उससे उसकी बजट को देख करके लिखता था कि सामने वाला किस तरह से क्षमते वाला है। तो आरजीएल स्पाउना लिख दिया तो सामने वाले मुझे 200 मिल गया। फिर जो बंदा बुलाया है उसको 100 रुपया देना, 100 रुपया जेब में रखना है। तो ऐसा करके 2, 4, 500 रुपया, 1000 रुपया करके अगर हम 2, 4, 10 पेशेंट देख लिए तो काम हो जाता था, इससे खर्चा पानी चल जाता था। ट्रेन का टिकट, भाड़ा, किराया, नाश्ता पानी, खर्चा पानी। तो ये चीजें जो है अनुभव शुरुआत का था, उसके बाद काम करता गया, अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए, उनको भी ले जाकर मीटिंग अटेंड कराना, बातचीत कराना, ट्रेनिंग दिखाना। एक भी ट्रेनिंग को मैंने कभी मिस नहीं किया, एक भी मीटिंग को मिस नहीं किया। फिर मीटिंग लेना भी सीख लिया। शुरुआत में मीटिंग लेने शुरू किया तो ऐसे लगता है जैसे पैर कांप रहे थे मेरे, आवाज बाहर आई नहीं। एक बार तो स्टेज पे गया नाम भी सही से मैंने बता नहीं पा रहा था। उसके बाद बोले सिद्दीकी नो कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलोगे है ना, बात करोगे। हमारे बॉस ने, सिद्दीकी साहब ने बहुत बड़ा मुझे हौसला दिया, क्योंकि उनकी पढ़ाई, उनका एजुकेशन, और मैं उनके सामने जीरो था, और उनका रहन सहन, उनका जो है लाइफ स्टाइल, मैं उनके सामने जीरो था। एक चाय की दुकान से उठा करके आज मुझे हीरो बनाए हैं। तो सिर्फ मेरे मेंटर गुरु सिद्दीकी साहब को जाता है क्रेडिट, इसलिए उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने तमाम सारी मीटिंगें, एक बार जो है तमाम सारे मेरे दिमाग में सवाल चल रहे थे, लोग पूछ रहे थे अच्छा तुम्हारी कंपनी कितना दिन चलेगी, तुम्हारी कंपनी भाग जाएगी तो सीधे बोले क्या लेके भागेगी यार, पैसा दे रहे प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या लेके भागेगी तेरा। तो उसके बाद फिर जो है फिर कुछ ही समय बाद जो है वहां पे आ गए डॉक्टर लिम, पहली बार बंबई में आए। तो बोले इस कंपनी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर लिम आ रहे हैं, उनसे मिलाते हैं चलो। तो सन्मुखानंद हॉल माटुंगा में है, वहां पे प्रोग्राम हुआ। आए डॉक्टर लिम, तमाम सारे लोग हमारे जो अपलाइन तमाम सारे अपलाइन वहां पे आए हुए थे, हम भी पहुंचे, हमारे कुछ डाउनलाइन भी पहुंचे थे, करीब 20 से 25 लोग हमारे डाउनलाइन में बन चुके थे, वो भी पहुंचे। तो उनको बोला फटाफट पहुंचे लोग, कुछ उसमें डॉक्टर भी थे, कुछ अलग अलग मार्केट के लोग थे। ज्वाइन तो कर दिया सबको, लेकिन मुझे ट्रेनिंग नहीं, मुझे अनुभव नहीं है। तो बोला जो भी तुम्हारा सवाल है सारे सवाल को लेके चलो, वहीं पे डॉक्टर लिमा रहे हैं, तुम पूछ लेना वहां पे।
तो मेरे भी तमाम सर पटेल बोले, सिद्दीकी साहब बोले पटेल एक काम कर, तुम भी कुछ सवाल लिख ले, वहां पे डॉक्टर मुझे पूछ रहा तुम तो मैं बोला क्या सवाल? तो मेरे सवाल एक ही चल रहा था, कंपनी भागेगी कि नहीं भागेगी, भागेगी कब भागेगी तो उसके बाद जो है, और प्रोडक्ट कहीं नुकसान किया किसी को, तो कोई प्रोडक्ट खा के मर गया, तो ऐसे तमाम मेरे सवाल भी दिमाग में चल रहे थे। तो उसके बाद मैं गया, मीटिंग में बैठा, और मुश्किल से उस मीटिंग में 150 लोग रहे होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे। हाल बहुत बड़ा था, लेकिन आधा बैठे थे, आधा खाली था हाल। डॉक्टर लिम आए, इंग्लिश बात कर रहे थे, इंग्लिश को हिंदी में कंसल्ट करने के लिए वहां पे एक पर्सन थे। तो कोई भी सवाल था, पर्ची में लिख के देना था, डॉक्टर लिम के पास पर्ची जाती थी, तो उसके बाद उसका आंसर मिलता था। तो तमाम सारे लोगों ने सवाल किया, तो बाद में हिंदी में जब वो बात आती थी, तो मुझे लगा कि मेरे सवाल का जवाब मिल गया। मेरे ग्रुप के भी कुछ लोगों ने सवाल किया, उनको भी जवाब मिला, सब लोग सेटिस्फाइड हो गए, मैं भी 100% सेटिस्फाइड हो गया। जिस दिन मैं 100% इस कंपनी के प्रति सेटिस्फाइड हुआ, डॉक्टर लिम की बातें सुना मैंने, ऐसे ग्रेट सीईओ, ऐसे ग्रेट कंपनी जो फाउंडर हैं, इनको दिल से मैं नमन करना चाहता हूं, कोट को प्रणाम करना चाहता हूं। ऐसे डॉक्टर लिम जो किसी भगवान से कम नहीं है, जब उनकी बातचीत को मैंने सुना ध्यान से, वो जो बात कर रहे थे, बाद में हिंदी में भी बातचीत कंसल्ट किया जा रहा था, बता रहे थे लोग। तो जब मैंने सुना कि इतने बड़े विचारधारा के अगर आदमी हैं, तो अगर इनके साथ काम करें तो मजा आएगा। सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी। इस डॉक्टर लिम के अंदर ईमानदारी कोट कोट भरी है, यानी कंपनी ईमानदार है, डॉक्टर लिम ईमानदार हैं, तो कोई डर नहीं है, काम करना चाहिए। अब आ गई कि अपनी सफलता अपने हाथ में है, बस कुछ नहीं है। जब मैं मीटिंग के बाद निकला, पूरा जोश के साथ में अब काम करना है, किसी की नहीं सुनना है, बस काम करना है, काम करके अंजाम देना है। मार्केटिंग प्लान पे 100% फोकस किया मैंने। एक ही बात दिमाग में आया कि कब मैं इस कंपनी के माध्यम से हवाई जहाज पे बैठ करके मलेशिया जाऊंगा, मलेशिया जाके सिर्फ फैक्ट्री देखूंगा, ग्रांडोरमा कैसे बनता है, आर्जिल कैसे बनता है, इसको देखना है मुझे। ये दिमाग में सवाल चल रहा था। सिद्दीकी साहब बोले काम करो पटेल, तुम चाहोगे तो इस साल मेहनत करोगे, अगले साल जरूर चले जाओगे। तो मैंने वही किया, काम करना शुरू किया, जुनून के साथ में काम किया। 3 साल बाद ही मैंने 2006 में मेरा ट्रिप क्वालिफाइड हो गया। 3 का टारगेट था, 3 साल बाद ही मैंने क्वालिफाइड किया TSIP। 6 से अब तक कंटिन्यू है, एक बार भी मिस नहीं किया हो। जब मैंने TSIP क्वालिफाइड किया, रात दिन किया, उस समय फिर अपना इलाहाबाद में भी मैंने टीम खड़ी कर दिया था, यहाँ भी काम शुरू हो गया था, यूपी साइड भी आ गया था, मुंबई यूपी बराबर आना जाना हो गया था, यहाँ भी नेटवर्क, वहां भी नेटवर्क, हर प्रांत में नेटवर्क बढ़ने लगा। उसके बाद फिर जो है काम शुरू हुआ, ट्रेनिंग ले लिया, मीटिंग करना शुरू कर दिया मैंने, जितना भी आता था मीटिंग करता था। सिद्दीकी साहब बोले कोई बात नहीं, तुम मीटिंग में जाओ करो, मैं भी आऊंगा। तो पीछे से आते थे, आधा घंटा 1 घंटा दोनों मीटिंग करते थे। हम लोग दोनों मिल करके कंधे से कंधे मिला करके चलना शुरू किए, मीटिंग करना शुरू किए। ज्यादा बोले मीटिंग किया जाएगा, ज्यादा लोग बात करेंगे, कहीं वो नहीं पहुंच पाते, मैं ही जाके समझाता था, बात करता था। करते जब पीवी मेरी हजारों में नहीं लाखों में जाने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब तो मेरी DXN की कंपनी चल गई है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मेरा सपना साकार हो सकता है। मेरे 3 स्टार निकले, स्टार भी बन गया। और बोनस उस जमाने में 22 चेक घर पे आते थे, 22 चेक घर पे आते थे। मैंने वही जो चाय की दुकान थी वहीं का एड्रेस डाल चुका था, एड्रेस मैंने वहीं का डाला था, गांव का एड्रेस नहीं था। मुंबई में वेस्ट केबिन चाल, दादर, मुंबई 28, ये सेनापति बापट मार्ग, ऐसा करके मेरा एड्रेस था। वो एड्रेस पे मेरे जब लिफाफा आता था घर पे, डाकिया लेके आता था, बोले यहाँ पे कौन है? RD पटेल, पूरा नाम रामदुल्ला पटेल था, कौन है यहाँ पे? तो बोले अच्छा वो चाय वाले का लेटर है, चाय वाले। जब लेटर खोलता था तो मालूम पड़ता बोनस कितना आया,
200 आया, 400 आया, 500 आया, 1000 आया, ऐसा बोनस हर महीने बढ़ता था। तो लोग अगल बगल बोलते अरे क्या बात है, ये तो इसका पैसा बढ़ते जा रहा है। तो पैसा बढ़ते हुए देख देख करके लोग, तमाम सारे लोग जुड़ना शुरू हुए हमारे साथ में। फिर दिखाता था भाई देखो मेरा बोनस स्टेटमेंट। जब एक बार बोनस मेरा 10,000 के ऊपर क्रॉस कर गया, तब मुझे टेंशन खत्म हो गया कि अब तो पैसा ही आएगा, अब मुझे टेंशन नहीं है। अब मुझे मुंबई में ना तो रहने का टेंशन है, ना तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। तो जो भाई साहब चाय वाले थे, जिनकी चाय की दुकान में स्टार्ट किया था डीएक्सन, बोला देखो भाई, जो मैंने आपको, आप बोले थे काम को मेरे मजाक उड़ाते थे, आप मेरे काम को तमाम तरह देखते थे, मुझे मना करते थे, आज उसी काम का नतीजा है, देखिए 10,000 के ऊपर मेरा बोनस है। तब उनको लगा नहीं ये काम अच्छा है, ठीक है, मेरा सहयोग करने लगे, ठीक है तो कर। तो उस चाय की दुकान पे माध्यम से मुझे और सहयोग मिलने लगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग आते थे, तो वहां बातचीत करते थे। और वहीं पे चूंकि ऐसा एक जगह था, उसके बाद फिर नेटवर्क बन गया, तो नेटवर्क के फील्ड में भी मैं काम करना शुरू किया, टीम में भी। हालांकि टीम में मेरे बहुत सारे मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट थे, फिर भी मैंने जो भी सहयोग था, जो भी बातचीत थी, उनको करना शुरू किया और सहयोग करना शुरू किया। हर तरह से सहयोग करते करते काम को बढ़ाने लगा। फिर मैंने जब टीएसआईपी क्वालिफाइड किया, पहला टीएसआईपी मेरा सिंगापुर मलेशिया हुआ। तो बोले टीएसआईपी के लिए 2 टीएसआईपी मैंने मिस किया, याद रखिएगा आप सब, पासपोर्ट ना होने का। पासपोर्ट नहीं हुआ, बोले इसके लिए पासपोर्ट लगेगा। जब पासपोर्ट बनाने की बात आई तो बोले तो गांव से ही बनेगा। गांव में आया तो पासपोर्ट की बात किया, तो पासपोर्ट में बनने के लिए दे दिया। तो मान लो पासपोर्ट अटका हुआ है, बन ही नहीं रहा, अब आएगा अब आएगा तब आएगा। तो आया, थाने में पुलिस वाले आए घर पे, तो बोले अच्छा कोई गलत काम किया होगा तभी पुलिस घर पे आई है। अगल बगल वाले, अच्छा ये 2 नंबर काम करता है, पुलिस आई है, इसको उठा के लेके जाएगी। पुलिस वाला आया, पूछा आपने पासपोर्ट दिया? हाँ पासपोर्ट दिए। उसको 4-5 रुपया दिए, वो गया। कुछ पुराने ऐसे केस थे जो कोर्ट में खत्म हो गया था, लेकिन थाने में आज भी दबा पड़ा था, वहां से हटाया गया था। उसके बाद जो है इसके कारण जो भी था वो लिख के भेज दिया, वो गलत रिपोर्ट लगा दिया, इसलिए पासपोर्ट नहीं आया। 1 साल बीत गया, मेरा टीएसआईपी रुक गया। कंपनी बार बार बोल रही पासपोर्ट भेजो पासपोर्ट भेजो पासपोर्ट भेजो। सिद्धि साहब बोल रहे हैं क्या हुआ, पासपोर्ट नहीं तुम भेज रहे हो, पासपोर्ट नहीं भेज रहे हो। बोले सर आने वाला है आने वाला आने वाला, नहीं आया, मेरा टीएसआईपी चला गया। फिर दोबारा क्वालिफाइड किया, तब से मैंने बताया कंटिन्यू करना, दोबारा क्वालिफाइड किया। तो पासपोर्ट में मालूम पड़ा कि क्या रुका हुआ, तो मालूम पड़ा कि उसमें कुछ केस था। तो फटाक से मैंने फिर वहां से कोर्ट से जाकर के उसको पेपर ले आया, फिर थाने में उसको कटिंग कराया कि अभी कोई केस नहीं है, सब फाइनल हो चुका है ना। तो फिर से रिपोर्ट आई, रिपोर्ट मंगाया, फिर थाने में फिर से ओके कराया, फिर 500 रुपया देना पड़ा मुझे। तो फिर पासपोर्ट गया, तो पासपोर्ट आ गया, मालूम पड़ा 1 महीने के अंदर ही पासपोर्ट फिर हाथ में आ गया। बोला अब प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने जो है पासपोर्ट बन गया, तो अब बाहर जा सकते हो। टीएसआईपी क्वालिफाइड किया। फर्स्ट ट्रिप मेरा हुआ था सिंगापुर एंड मलेशिया। सिंगापुर एंड मलेशिया मेरा फर्स्ट ट्रिप टीएसआईपी क्वालिफाइड किया। 2 पहले टीएसआईपी था, मैं पासपोर्ट ना होने का मैं मिस किया। तो 2006 में क्वालिफाइड किया, 2007 में क्वालिफाइड किया, 2008 में क्वालिफाइड किया, 2009 में किया। अब तक मैंने कंटिन्यू टीएसआईपी क्वालिफाइड किया। लेकिन सिंगापुर मलेशिया जो मैंने पहली बार जब दिल्ली से यहाँ से ट्रेन पकड़ा, दिल्ली गया, दिल्ली से हवाई जहाज था, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जब पहुंचा हूं, एयरपोर्ट देख करके, इतना बड़ा एयरपोर्ट देख करके मुझे लगा क्या बात है, यहाँ पे कितने वीआईपी लोग हैं, मैं इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। 3-4 जोड़ी बोले कपड़ा लेके जाना है, बैग लिया, कपड़ा लिया, गया वहां पे। तो पासपोर्ट चेकिंग, बड़ा एंट्री, जांच पड़ताल, उसके बाद अंदर गया। फिर बोले वहां वेट करो,
इतना खूबसूरत पासपोर्ट मैंने लाइफ में पहली बार देखा था, इतना सजा हुआ, पूरी मार्केट लगी हुई है यहाँ पे, तो तमाम सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ पे। मैं उनके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि जो मेरा सपना था, अमीरों वाली जिंदगी, अमीरों वाली लाइफ स्टाइल, वो मुझे मिल गया। मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा था कि वाह वाह रे जिंदगी। एक दिन चाय की दुकान पे रोड के किनारे गोनी बिछाकर सोता था, कभी स्टेशन पे पेपर बिछा कर सोता था, कभी धक्का मुक्का खाता था। वाह रे जिंदगी। धन्य डिएक्शन, धन्य डॉक्टर लिम, थैंक्स सिद्दीकी सर, जो मुझे आज जहाज पे बैठाने का मौका दे दिए। जहाज पे बैठा, जब जहाज आई तो कहाँ चलना है, तो जहाज देखने, क्योंकि सीढ़ी से घुस जाता है जहाज में, अंदर एंट्री हो जाती है, पता नहीं चलता जहाज कहाँ है। बोले जहाज कहाँ है, बोले चल अभी तू चल अंदर, अभी चल। तो सिद्दीकी साहब को बॉम्बे में से उड़ना था, उन्होंने बात किया कि तुम्हारी जहाज कितना बजे है, बोला इतना बजे है। बोले ठीक है, हमारी भी इतने बजे है, क्योंकि वहां से उड़ने वाले थे बॉम्बे से, हम लोग दिल्ली से उड़ रहे थे। जहाज पे जब हम पहली बार बैठे तो बोले देखिए सीट वगैरह वीआईपी, हेयर हॉस्टेज आई बड़ा स्टाइल में, खूबसूरत। बोला क्या बात है, देख करके बोला यार दुनिया क्या है, सपनों की दुनिया तो यही है। जहाज पे बैठे, जब पहली बार उड़ान भरने लगी, जहाज स्टार्ट हो गई, सीट बेल्ट बांध लो, तो मैंने सीट बेल्ट बांध लिया। खूब भगवान को मनाया कि हे भगवान मुझे सुरक्षित वापस घर लाना। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और जहाज में पहली बार जब उड़ान भरी तो ऐसा लगा मेरा नाक कान बंद कर लिया, आंख मूंद लिया, बड़ा डर सा लग रहा था। ऐसा है जी कुछ उड़ान भरना शुरू किया, बोले घबराओ मत, क्योंकि और भी लोग थे, बोले घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तो बताई थी कि आप इसको बांध लीजिएगा, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो, ये सब चीज बताई थी। बोला ठीक है। तो ऊपर जब गई, जहाज उड़ान भर लिया तो थोड़ा नॉर्मल हुई तो अच्छा लगने लगा, फिर लगता है जैसे कान खुल गया, पर्दा आंखों को थोड़ा खोला। फिर तो बोले इसमें चल भी सकते हो, लोग चल रहे थे। बोला जहाज चल रही है, ये लोग पैदल क्यों चल रहे हैं, लोग लेटरिन बाथरूम जाने लगे इधर उधर, बोले टहल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही इन लोग को, जहाज हिल जाएगी, बैठ जाओ आप लोग। बोले नहीं नहीं आप घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हो। बोला ऐसा क्या, तो हम भी गए बाथरूम। बोले हाँ बाथरूम में है, जाके बाथरूम भी कर सकते हो। अच्छा बाथरूम है, बाथरूम गए तो देखिए यहाँ तो पानी भी नहीं है। तो फिर पेपर से पूछना है, अच्छा पानी नहीं पेपर से पूछना है, समझ आ रहा है। तो हेयर से बताइए नो प्रॉब्लम, पानी नहीं वो पेपर है वहां पे। सब कुछ उससे पूछता रहा मैं, क्योंकि आइडिया नहीं कैसे क्या करना है। बताइए सब फ्लैश दबाओ, तमाम सारी चीजें। फिर गरम गरम पानी ले सकते हो, ठंडा पानी ले सकते हो, आप जूस से ले सकते हो। खाना आया, बोला खाना फ्री है, बोला हाँ खाना फ्री है, पैसा नहीं देना आपको। बोला अच्छा तो फिर तो लाओ और लाओ। बोला नहीं एक ही प्लेट मिलेगा। अच्छा तो मजा आया, खाना पीना खाए। बोला इतना ही है, बहुत हल्का खाना था, क्योंकि जहाज में हल्का हल्का खाना मिलता है, साला पेट भी नहीं भरा। मैं बोला ऐसा 2-4 प्लेट मिलेगा तो पेट भरेगा। तो 4 घंटे बाद हम लोग मलेशिया एयरपोर्ट उतरते हैं, देखते हैं वाह क्या खूबसूरत कोलालमपुर एयरपोर्ट, बहुत बड़ा। उसके बाद उतरने के बाद वहां से छोटा आता है, बस आती है छोटी सी, वो लेके जाती है, छोटा मेट्रो ट्रेन, वो दूर लेके जाती है। फिर वहां से बाहर निकलते हैं, फिर जो हम बैग वगैरह डालते हैं लगेज आता है, मिलता है, फिर हम निकलते हैं। एकदम एयर कंडीशन बस, लग्जरी बस आती है, बाकायदा फूल पहना करके वेलकम होता है मलेशिया में। फिर बस में, जैसे बस में एंट्री मारते हैं, एक छोटा सा पेपर मिलता है, टिश्यू पेपर, एकदम कूल रहता है, खोल बोले इसको लगा लो, एकदम चेहरा फ्रेश हो जाएगा और ठंडा ठंडा लगेगा। तो वही होता है। फिर बोला नहाना धोना का, बोला नहीं नहाना धोना होटल में होगा, यहाँ तो नहाना धोना नहीं है एयरपोर्ट पे। बोला अच्छा। बस में बैठ गए तो रास्ते में फिर नाश्ता पानी हुआ। एयरपोर्ट में इतना महंगा खाना था कि खा नहीं सकते। बोला अच्छा। तो बोला चलो बस में वहीं खाएंगे। तो बातचीत हुई, वहां पे गए, फिर होटल में। होटल जब मैंने देखा पहली बार, मालूम पड़ा 20 से 25 मंजिले का होटल, फुल एसी, रामधा प्लाजा, मुझे आज भी याद है वो रामधा प्लाजा कोलमपुर में।
होटल में जब रुकाया कंपनी, सोफा सेट गद्दा देखा, बोला इसमें हमको सोना है। यस, तुम्हारे लिए है वो। मालूम पड़ा 20 से 25 हजार रुपए का पर डे का किराए का होटल हम लोग को प्रोवाइड होता है। लेटरिन बाथरूम देखा तो बोला इसमें कैसे नहाएंगे, बोले सब बताए वो आके, ऐसे नहाना, ऐसे खोलना है, ऐसे वो चलेगा, ऐसे वो चल रहा है। टप था, बोले टप में पानी भर लो। फिल्म में देखा करता था टप में पानी भर के साबुन झाग से लोग नहाते थे, फिल्म में देखा करता था। रियल में सच्चाई में उस होटल में जाने के बाद कि ये हम इसमें नहाएंगे, तो बकायदा फोटो वोटो खींचा गया, प्लेन का फोटो लिया गया, सबके साथ फोटो हुआ। फिर वहां घूमने का मौका मिला, पूरा मलेशिया जब घूमने को मिला, फिर फैक्ट्री गए, वहां पे फिर डॉक्टर लिम से मुलाकात हुई फैक्ट्री के अंदर दोबारा सा। उसके बाद फिर जो है फैक्ट्री देखे, गैंडोरमा कैसे निकलता है, कैसे गैंडोरमा उगाया जाता है, उसका प्रोसेसिंग क्या है। स्पार्मा की फैक्ट्री देखा, तालाब में कैसे स्पार्मा निकल रहा है। वहां पे गाइडर थे, बता रहे थे कि ऐसा ऐसा स्पार्मा बनता है, ये फैक्ट्री स्पार्मा की है, ये मिरिंडा सेक्टोफोलिया की फैक्ट्री है, एलोवेरा की फैक्ट्री है, यहाँ प्रोसेसिंग होता है, यहाँ पैकिंग होता है, यहाँ पे ऐसा बनता है। आंखों से देखने के बाद मेरा 101% विश्वास हो गया कि ये कंपनी बहुत बड़ी है, हम लोग कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। उन्होंने बताया कि आप एक पार्ट में काम कर रहे हो जिसका नाम है डिएक्शन, गैंडोरमा के पार्ट में काम कर रहे हो। उसके अलावा इनका बायो डीजल का काम है, दूसरा काम इनका जो है बिल्डिंग का भी कारोबार है, तीसरा इनके पास चौथा इनके पास टूर एंड ट्रेवल्स का भी काम है, क्योंकि हम लोग जो बस में गए थे वो डीएक्शन का ही बस था, टूर एंड ट्रेवल की बस थी, डीएक्शन की, डॉक्टर लिम की बस थी वो। तो मुझे मालूम पड़ा कि इसके अलावा भी इनके पास 3-4 कारोबार है। तो इतने बड़े कारोबार के मालिक, इतने बड़े कंपनी के हिस्सेदार बनेंगे, हम पार्टनर बनेंगे। उस समय हम रूबी थे, डायमंड नहीं बन पाए थे, पर इतना नीचे, हमारे नीचे कई डायमंड हो चुके थे एक ही लाइन में। इतना ज्यादा काम हुआ था, इसकी वजह से मैं क्वालिफाइड कर लिया था, पर मैं डायमंड नहीं बन पाया था। फिर उसके बाद जब घूमने टहलने के बाद 1 हफ्ता कैसे निकल गया, 6 दिन पता ही नहीं चला। 6 दिन का टूर था, 5 रात 6 दिन, पता ही नहीं चला कैसे टूर निकल गया। और घूमते घूमते कम पड़ गया, काश एक हफ्ता और रहते यहाँ पे तो और मजा आता। बोले 1 हफ्ते टूर आप लोग 6 दिन टूर क्यों देते हो? जो मैनेजमेंट थे उस समय अमरनाथ से गुप्ता थे, बोले सर आप लोग टूर थोड़ा बढ़ा दिया करो, आप 1 हफ्ता 15 दिन का टूर दिया करो, ये आप 4 दिन 6 दिन टूर देते हो। बोले नहीं, इतना ही टूर मिलता है। तो वहां पे तमाम सारे अचीवर्स, हर तरह से लोग वहां पहुंचे, बातचीत शुरू हुई, मजा आया, काफी ट्रेनिंग, काफी नॉलेज बांटने मिला एक दूसरे से। तो लोग बोले कि भाई ये बताने लगे मेरे बारे में कि ये पटेल जो चाय बेचते थे, वहीं से मुलाकात हुई सिद्दीकी साहब, उन्हीं के द्वारा ये हुआ है काम। अब आज देखिए टीएसआईपी क्वालिफाइड किए। मुझे बड़ा गर्व लगा कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ भी मेरे, कुछ इसमें डॉक्टर्स भी थे, प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना बाजपाल को भी कोट कोट प्रणाम करेंगे कि उनसे मुलाकात मेरी हुई, उनसे परिचय होता है, बातचीत होती है। तो मालूम पड़ा इतने बड़े डॉक्टर से, एस रंजन थे वहां पे, उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कोट कोट प्रणाम करूंगा डॉक्टर रंजन को भी। तो कि ये लोग अगर डिएक्शन में हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं है। क्या इनको बच्चों का फ्यूचर का पता नहीं है? क्या इनको अपना इज्जत की पता नहीं है? जब ये काम कर रहे हैं, इनको भरोसा हो गया कंपनी भागेगी, तो मैं क्या चीज हूं यार? मुझे भी 100% विश्वास करके काम करना चाहिए। अब तो इधर उधर कुछ देखना नहीं है, अब एक ही काम करना है, डिएक्शन 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 ही करना है। फिर वहां से आने के बाद मैंने बोला पहला काम करना है कि मुझे डायमंड बनना है, पहला काम करना है मुझे डायमंड बनना है। बस फटाफट डायमंड के प्रोसेस में आ गया। 1 साल के अंदर मैंने 3 स्टार और बनाया। जब मैंने 3 स्टार बनाया, उस जमाने में जो 12 स्टार का पैनल था वो चेंज होकर के 6 स्टार पे आ चुका था। तो बस 3 बन चुके थे, 4 बन चुके थे, 2 बाकी थे। तो फटाक से मैंने 2 स्टार को निकाला, उसमें 1 साल का प्रोसीजर लग गया। फिर डायमंड बने, तो मैं डायमंड नहीं बना, सीधा एजुकेटिव डायमंड बन गया, क्योंकि मेरे डायमंड बन चुके थे। तो एजुकेटिव डायमंड का पिन मिला मुझे, डायमंड का पिन मिला ही नहीं। तो सीधा एक डायमंड चूंकि बन चुके थे लाइन में, तो बस काम करना शुरू किया। बोनस
25,000 क्रॉस कर चुका था। डायमंड बनने के बाद 25,000 का बोनस आया। वो बोनस को मैं दिखा दिखा कर काम करना शुरू किया। फिर कंटिन्यू मीटिंग जो है, बड़े बड़े मीटिंग जितने लगते थे, बोले सिद्दीकी साहब बोले कि पटेल अगर तुमको आगे बढ़ना है, अगर चाहते हो पैसा वाला बनना है, चाहते हो आपको बहुत पैसा आए, तो आपको एक भी मीटिंग मिस मत करना, पहुंचना जरूर। बस दिमाग में आ गया कि सीखना तो पड़ेगा। उन्होंने बताया एजुकेशन मैटर यहाँ नहीं रखता है, जितना ज्यादा सीखोगे उतना सिखाओगे। जितना ज्यादा सीखोगे, जैसा सीखोगे वैसे सिखाओगे। अगर आपने आ सीखा है तो सामने वालों को आ ट्रांसफर करोगे। अगर आपने का सीखा है तो सामने को का ट्रांसफर करोगे। अगर आपने गा सीखा है तो सामने को गा ही ट्रांसफर करोगे। अगर आपने पैसा सीख लिया, पैसा कैसे कमाया जाता है, तो सामने वाले को पैसा कमाना सिखा सकते हो। तो वहां पे उस जमाने में घंटों मीटिंग होती थी हेल्थ चैप्टर पे, वेल्थ चैप्टर पे बहुत बातें होती थी। मैं इकलौता बंदा बोलता था कि सर मुझे वेल्थ के बारे में मीटिंग चाहिए, पैसा कैसे आता ये बातें बताएं। हेल्थ चैप्टर पे मीटिंग क्लोज मत करिएगा, मुझे वेल्थ चैप्टर भी चाहिए आपसे। बहुत जगह मेरे बातचीत से लोगों का वेल्थ चैप्टर पे जाना शुरू कर दिए लोग, पैसे के बारे में बताना शुरू कर दिए लोग, मार्केटिंग प्लान पे फोकस कर दिए लोग। बोले इतने बड़े बड़े लोग हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा है, एक चाय वाला ही वेल्थ पे क्यों बात करता है। तो चूंकि मुझे वेल्थ के लिए मैं आया था डिएक्शन में, मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम कुछ थी ही नहीं, तो हर जगह मैं इस बात को उठाना शुरू कर दिया। तो वेल्थ के बारे में बात शुरू हो गई, बात करते गए, बस काम करता गया। फिर एक डायमंड मैं इधर से बनाया, यूपी से बनाया, तो मैं इधर सीनियर डायमंड बन गया। फिर जब पिन मिला मुझे, एग्जीक्यूटिव डायमंड का पिन मिला, सम्मान मिला, सीनियर डायमंड का सम्मान, जब सम्मान मिलना शुरू हुआ स्टेज पे बुला करके, तो और ही मैं खुश हो गया। क्या बात है, यहाँ बहुत बड़े सम्मान मिलते हैं यार, तमाम सारे लोग सम्मान दे रहे हैं, डॉक्टर लिम खुद मुझे पिन पहना रहे हैं। वो सम्मान, अगर मैं चाय बेचता तो क्या वो सम्मान मिलता? नहीं मिलता। तो मेरा डिसीजन बहुत ही पक्का था, और अगर उस दिन भी डिसीजन नहीं ले पाता 15 फरवरी को, तब भी मैं डिसीजन में नहीं आता। अगर एक मिनट भी, अगर एक क्षणिक भी मैं डिसीजन लेने में लेट कर देता, थोड़ा भी मैं नेगेटिव सोच लेता, या जो भाई से बोले थे मत कर, पागल हो गया तू, इस सब चक्कर ना पड़, ऐसा विचार मेरे अंदर भी आ जाता, तो शायद मैं डिसीजन ना करता। एक पल का लिया हुआ डिसीजन कहां से कहां पहुंचा दिया, इतना बड़ा सम्मान एक चाय वाले को। फिर बॉम्बे में आना जाना, लोग बॉम्बे के लोग मुझे लाइक करना शुरू कर दिए, बोले नहीं अब चाय वाला सीनियर डायमंड बन चुका है, उसकी मीटिंग लेनी चाहिए। तो सिद्दीकी साहब बोले पटेल तुमको यहाँ के मीटिंग करना है बॉम्बे में। बोला मीटिंग करना है सर। बोले तुम्हारी डिमांड बहुत बढ़ रही है, एक काम करो तुम आ जाओ, टिकट उकट लगाए, मैं टिकट कराता हूँ, प्लेन का टिकट तुमको दिलाता हूँ, फर्स्ट क्लास एसी का टिकट, कभी फर्स्ट क्लास एसी का टिकट। सोचिए जनरल बोगी में जाके जाने वाले व्यक्ति को फर्स्ट क्लास एसी का टिकट मिलता है, प्लेन का टिकट मिलता है मीटिंग के लिए, बड़ा खुश होता हूं, क्या बात है, अब तो काम करना चाहिए। तो मेरी रियल स्टोरी सच्चाई बताता था कि डिएक्शन से पहले अगर सबसे गांव में कोई गरीब आदमी था कि एक वक्त का खाने के मेरे वादे थे हमारे घर पे, सुबह खा लेते होते तो शाम को ना मिले, शाम को मिल गया तो वही सुबह, कभी कभी बासी खाना मिल जाता था, कभी कभी 2 दिन के वक्त की 2 दिन की बनी हुई रोटी मिलती थी, रोटी मिल गई तो अचार नहीं है, सब्जी नहीं है। ये कहानी मेरी सबसे दर्दनाक जो थी मेरे घर की, जब मैंने डिएक्शन में काम स्टार्ट किया तो वहां से परिवर्तन आना शुरू हुआ। शुरुआत में मेरे अगल बगल के गांव के लोग भी बहुत सारे मजाक उड़ाए थे, हंसी उड़ाए थे कि ये 2 नंबर काम करता भैया, कब रात को आता है, 12 बजे आता है, 1 बजे आता है, पैदल ही आते थे। रोड से हमारा 1.5 किलोमीटर दूर पे घर पे है, तो वहां पे रोड, मेन रोड से उतरे, पैदल आ रहे हैं घर पे, रात को 12 बजे, कुत्ता भी भौंक रहा है,
कभी कोई कुत्ता दौड़ा लेता था। तो वो दर्दनाक कहानी जो मेरी थी, उसके बाद फिर जब डीएक्शन से पैसा आना शुरू हुआ तो मैंने एक साइकिल लिया, फिर साइकिल से आना शुरू किया। फिर ये नहीं देखता था रात कब है, दिन कब है, सुबह कब हुई, शाम कब हुई, जहां भी टाइम दे दिया, मीटिंग का टाइम दे दिया, वहां पहुंचा हूं। जब भी बातचीत हुई, तमाम सारे मेरे तमाम सारे ऐसे मेरे जो साथी हैं मेरे नेटवर्क में, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। आज मैं जो भी हूं उन्हीं की बदौलत हूं। वो चाहे आजमगढ़ के मऊ के संजय पाल सिंह हो या सुनील सिंह हो, या जितने भी लीडर हैं, मुंबई के सूर्यमणि मिश्रा जी हैं, सोहेल लांबे जी हैं, या कह सकते हैं जितने भी लीडर हैं, बॉम्बे में लतीफ खान है, और तमाम सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर की बात कर रहा हूं। जब हमारी उनकी बातचीत होती, बोले ठीक है सर, आप बताइए कब मीटिंग करना है, कब आना है, मुझे कैसे करना है, किस तरह से, बस से, ट्रेन से, टैक्सी से, कैसा भी करके गाड़ी बुक करके उनके पास पहुंचते थे, मीटिंग करते थे, बातचीत करते थे। अब बातचीत के दौरान जब काम मैंने स्टार्ट किया तो ये नहीं देखा कि दिन है कि रात है, सुबह कब हुई, शाम कब हुई, कौन सा महीना चला गया, कौन सा महीना है। बस एक ही दिमाग में आया, मुझे डीएक्शन में एक कामयाब इंसान बनना है, कामयाबी ढूंढनी है। तो कामयाबी के साथ साथ मैंने जोश के साथ काम शुरू किया, जुनून के साथ काम किया। करते करते आज की तारीख में डबल डायमंड हूं। फिर सिंगल टीएसआईपी क्वालिफाइड करता था। जब सिंगल टीएसआईपी क्वालिफाइड करता था तो वाइफ को बड़ा मिस करता था। तो अब आया जुनून कि नहीं, मुझे अब तो सिंगल नहीं जाना है, क्या करना है, अब डबल जाना है तो डबल काम करना पड़ेगा। सिद्धि साहब बोले डबल जाना है तो डबल टीएसआईपी क्वालिफाइड हो तभी डबल लेके जा सकते हो। तो मैंने वही किया। फिर बोला थोड़ा अभी मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत बढ़ाया मैंने। अब जो है फिर एक डायमंड और निकाला। जब एक डायमंड और निकला, मेरा 3 लाइन से पीबी आना शुरू हो गया, तब पीबी ज्यादा आने लगा। तो मेरा एक बार फिर क्या हुआ, डबल टीएसआईपी क्वालिफाइड हो गया। तो मैडम के भी पासपोर्ट फटाफट बनाया, तो उनका पासपोर्ट बनाया, तो वो भी क्वालिफाइड की जाई। पहली बार एजुकेशन उनके पास खास नहीं है, 0% कह सकते हैं आप एजुकेशन है, लेकिन जब जहाज पे बैठी तो उनको बड़ा गर्व महसूस हुआ। वो अपने यहाँ जाके बोली, मैं मेरे तो हस्बैंड जहाज से मुझे घुमाने ले गए थे, बड़ा खुश हुई वो। और मेरा सम्मान बढ़ गया, मेरी इज्जत बढ़ गई, मेरा रुतबा बढ़ गया घर में भी, कि अब तो दोनों लोग जहाज से घूम रहे हैं। अगल बगल थोड़ा जलन भी शुरू हो गई, ईर्ष्या भी लोग करने लगे। कुछ रिश्तेदार बोले अच्छा अकेले घूमते थे, तो दोनों लोग घूमते हैं, अब तो दोनों हवाई जहाज से विदेश घूमते हैं। तो तमाम सारी चीजें थी लाइफ में, मैं उसको इग्नोर करके अपने आप को पॉजिटिव रह करके मैंने काम को आगे बढ़ाया। और एक ही दिमाग में आया, मैं घूमने का बहुत शौकीन था, मैंने पहले बताया आपको, और हवाई जहाज से घूमना, फर्स्ट क्लास होटल में खाना पीना, 5 स्टार होटल में रहना, ये दिमाग में आने लगा। तो मैडम बोली इतने बड़े बड़े होटल में रहते हो, घर में तो वैसे रहते हो आप घर तो पुराना ही है, वही खटिया, वही मचिया, वही फटी हुई चादर। तो बोले फिर अब घर भी बदलो। तो मैंने वही किया। पुराने घर थे पिताजी के डबल तल्ले का, वो मैंने उसको पुराना घर, कच्चा मकान, उसको फटाफट गिरा दिया। कि कच्चा मकान था, खपड़ेल था, कभी कभी फूट जाता था, चूता भी था बिस्तर पे। बरसात में तो नींद नहीं आती थी, बच्चे सो नहीं पाते थे, हम भी सो नहीं पाते थे, रात में डिस्टर्ब पूरा। उसके बाद मैंने क्या किया, इस घर को गिरा दो, अब नया घर बनाएंगे। तो मैंने घर में दिमाग में आ गया, घर बनाना शुरू किए। घर का जो बात किया, तो मेरा घर जो बना है, मेरे तो एक ड्रीम फाइल तो पहले चला था कि बड़ा घर बनाना, अच्छा घर बनाना है। उसी इत्तेफाक से गोपी की मीटिंग थी संजय पटेल का ग्रुप से, मुझे बुलाया लिए, वहां पे मैं पहुंच गया। तो वहां पे ड्रीम का उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ड्रीम हाउस। वो ड्रीम हाउस का पेपर निकाल कर बांट रहे थे, वो पेपर मुझे मिला। वो बोले कि सन हम लोग 2019 में हम घर को स्टार्ट करेंगे बनाना, 5 साल का प्रोजेक्ट है। और मैंने 2015 में ही
वो जैसे ही पेपर मिला मुझे, मुश्किल से 4 से 5 महीने बाद, मतलब सबसे पहले मुझे घर मुझे बनाना है। ये लोग शुरू करेंगे, उसके पहले हमारा घर बन जाएगा। 19 में शुरुआत करेंगे। 2015 में मैंने, दीपावली के दिन था, दीपावली के दिन पे ही मैंने मिस्त्री को बुलाया, बोला ये घर बनाना ऐसा ऐसा है, ये देख लो, पहले फोटो देख लो, ऐसे मुझे सेम घर चाहिए। बोला ठीक है, बन जाएगा। उसको मैंने बयाना दिया, ऑर्डर दिया, बोला ठीक है, कम दीपावली हो जाए उसके बाद काम शुरू कर दो। शुरुआत किया 2015 नवंबर में, सॉरी अक्टूबर में दीपावली थी, बनना शुरू हुआ। जब घर बनना शुरू हुआ तो पहले फर्स्ट फ्लोर बना, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। सेकंड फ्लोर बनना शुरू हुआ तो थोड़ा अगल बगल के लोग बोले, अरे तो एक तल्ला पर नहीं डबल तल्ला जा रहा है, तो थोड़ा सा लोग ईर्ष्या भी शुरू कर दिए। वहां तक तो ठीक था, लेकिन जिस दिन थर्ड फ्लोर पे मैंने काम शुरू किया तो लोग बोले तो घर ही बनाया जा रहा है, अब इस पास कोई काम नहीं, इतना बड़ा घर बनाने की क्या जरूरत है। फिर तो रोड पे बनाता तो कैसा लगता है, गांव में कोई रोड बनाता तो सब तेरा घर सब लोग देखते, और फिर इसका काम बंद ही नहीं हो रहा है। तो लोग बोलने लगे, मिस्त्री को बोलते हैं, गांव के और तमाम सारे लोग बोलते हैं, पैसा वैसा मिलता है, इसी जाके फर्जी काम करते हो। देखिए लोग कैसे कैसे लोग होते हैं। मिस्त्री बोलता है बिना पैसे कोई काम करेगा। तो जो भी मिस्त्री आता था वो 6 महीना, साल, 2 साल, घर बनाने वाला मिस्त्री तो करीब करीब 4 साल कंटिन्यू काम किया। उसके बाद जो भी मिस्त्री आता, कोई 6 महीना, कोई साल भर काम करता था। तो लोग जब